जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापमोचनी यानी पापों से छुटकारा दिलाने वाली एकादशी। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। पापमोचनी एकादशी व्रत रखने के साथ जप तप और दान करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है व साथ ही अंतकरण शुद्ध होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। इस साल चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किस दिन पापमोचनी एकादशी का व्रत करना लाभकारी हो सकता है, तो आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय व धार्मिक महत्व। दृक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 से आरंभ होगी, जो 15 मार्च को सुबह 9:16 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार को रखा जाएगा। इसके साथ ही पापमोचनी एकादशी के व्रत का पारण 16 मार्च 2026 को किया जाएगा। 16 मार्च को पापमोचनी एकादशी के पारण का समय सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:54 के मध्य का रहेगा। इसी समय में पारण करना शुभ होगा। पापमोचनी एकादशी के शुभ योग। इस साल पापमोचनी एकादशी पर मीन संक्रांति भी पड़ रही है। दरअसल 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसीलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन शिव के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन श्रवण नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। यह सभी शुभ योग इस व्रत को और भी अधिक पुण्यदायी और फलदायी बना देते हैं। पापमोचनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में पापमोचनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करें। ऐसा करने से साधक को हर एक परेशानी से मुक्ति मिलती है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से निजात मिलती है। इसके अलावा इस व्रत का पालन करने से 1000 गायों को दान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन और यह व्रत अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। सुबह स्नान आदि के बाद पीले वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान का गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करें। पीले पुष्प, तुलसी दल और भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और द्वादशी को व्रत का पारण करें। पापमोचनी एकादशी की व्रत विधि। 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करें और शाम से ही व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें व स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके पश्चात घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दाएं हाथ में चंदन पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। रोली, चंदन, हल्दी, तुलसी दल और ऋतु फल से भगवान की पूजा करें। उसके पश्चात पंचामृत, मिठाई और भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें और इनके साथ ही तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम और पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें व अंत में विष्णु भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान का स्मरण करें, निराहार रहे या फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन सुबह जल्दी स्नान कर ब्राह्मणों को दान दें और नियत समय में व्रत का पारण कर व्रत को खोलें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।